Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you people are fine. So I am here to welcome you all to Shaw Model School Boys 3 Science Online class for class 4. As you know बेटा कि हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, जिसमें हमने आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाया है, दैट हैज़ बीन फिनिश्ड. ठीक है, उस चैप्टर में हमने आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताया, प्लांट्स किंगडम के बारे में बताया. हमने आपको ये बताया कि एनिमल्स में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी एक में बैकबोन होती है और एक विदाउट बैकबोन होते हैं. फिर आगे उसकी सब डिविजन्स भी हमने आपको पढ़ाई. इसी तरह प्लांट्स में भी उनकी क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ाई. हमने आपको बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक जो है वो क्लियर करवाया. अब नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द न्यू लेसन. द नेम ऑफ द यूनिट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड चैप्टर नंबर इज़ 3. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, नेम है इस चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ. और ह्यूमन हेल्थ का उर्दू मीनिंग क्या है? इंसानी सेहत. ठीक है, इंसानी सेहत. अब इस चैप्टर में आप लोग इंसानी सेहत के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि इंसान जो है उसके लिए द हेल्थ इज़ द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड. अल्लाह ताला का सबसे बड़ा गिफ्ट है. अगर उसको इसकी अहमियत का तब पता लगता है व्हेन ही गॉट सिक, या उसको फ़ीवर हो जाता है, या उसको टेम्परेचर होता है, या उसको खुदा न खास्ता किसी भी तरह की बड़ी बीमारी होती है, तो तब वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि मैं सेहतमंद कैसे था. ठीक है, नाउ गुड हेल्थ इज़ अ गुड लाइफ. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो बेटा आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी है. जब जो उन लोगों से पूछें जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है, कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह. गुड हेल्थ जो है वो अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है. वी नो इट्स इम्पॉर्टेंस व्हेन वी आर सिक. और हमें इसकी इम्पॉर्टेंस का, इसकी अहमियत का तब पता लगता है बेटा जब हम बीमार होते हैं. मैनी डिजीज़ आर कॉज बाय डिफरेंट जर्म्स. देयर आर डिफरेंट जर्म्स अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जर्म्स मौजूद हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं. ठीक है, उनसे बचने के लिए वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड फूड. हम अपनी बैलेंस डाइट करते हैं ताकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सारे जितने भी वाइटामिन्स हैं, ये जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वो प्रॉपर्ली मिलें और हमारी बॉडी जो है वो एक मेंटेन्ड बॉडी हो. कोई भी जर्म उस पर अटैक करता है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वायरस है, बैक्टीरियाज़ हैं, अगर हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसके साथ फाइट कर सके. ठीक है, नाउ दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनकी अपनी अलामात होती हैं, जिनकी अपनी सिम्टम्स होते हैं. अब उन सिम्टम्स में से देयर आर सम सिम्टम्स आर देयर, जैसे हेडेक है, सर में दर्द है. आप लोगों के सर में दर्द होता है, आप लोगों को न्यूज़िया होती है. न्यूज़िया मीन्स आपका दिल ख़राब होना. ठीक है, दिल ख़राब होता है तो आपको वॉमिटिंग जो आती है वो भी एक सिम्टम है. इसी तरह फ्रैक्चर, आपकी बोन टूट जाती है और आपको बॉडी फ्रैक्चर आता है, आप उस पर फिर प्लास्टर लगाते हो. तो प्लास्टर 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, जितने मंथ का भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, आप वो उसको लगाते हो और आफ्टर सम टाइम्स योर बोन विल बी फिक्स. आपकी बोन जो है वो फिक्स हो जाती है. इसी तरह हीट है, बहुत ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई हो गया है, उससे भी आपकी, ये भी एक डिज़ीज़ का सिम्टम है. इसी तरह स्नीजिंग है, छींक मारना है, आप छींकते हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपके नाक के अंदर मौजूद होता है वो आपकी स्नीजिंग के थ्रू कुछ निकल जाते हैं और कुछ जो है आप उनको इनहेल कर लेते हो. इसी तरह फ्लू है, रनिंग नोज़ होता है, आपका नाक बह रहा है, जिसकी वजह से आपको आपकी जो रगें होती हैं, जो कैपिलरीज़ होती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है. इसी तरह हार्ट बर्न है, आपका दिल जल रहा है, आपने कोई बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ खा ली होती है, फिर आपका दिल जलता है, जिस पर आप लोग कोई ठंडी चीज़ खाते हैं, कोई लस्सी वगैरह पीते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बर्निंग है वो ख़त्म हो जाती है. इसी तरह रैशेज़ हैं, कोई भी अगर आप एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह या टैबलेट ले लेते हो, जिसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके रैशेज़ हो जाते हैं. ये गर्मियों में आप लोग ख़ारिश करते हैं, इचिंग होती है, उससे भी ये रैशेज़ पड़ जाते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़. ये डिजीज़ के बीमारियों की अलामात हैं, डिफरेंट बीमारियों की अलामात हैं जो कि आपको वक्त ब वक्त नज़र आती हैं. ठीक है,
टाइप्स ऑफ डिजीज़, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज़ की टू टाइप्स हैं, बीमारियों की टू टाइप्स हैं। वन इज़ कंटेजियस डिजीज़ एंड द अदर इज़ नॉन कंटेजियस डिजीज़। एक को आप कंटेजियस डिजीज़ बोलते हो और दूसरी को आप नॉन कंटेजियस डिजीज़ बोलते हो, ठीक है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ योर बुक। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 का पहला पेज है। नाउ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, दीज आर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यू विल आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा। ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ इलनेस, फॉर एग्जाम्पल फीवर है, कफिंग है एंड फ्लू है। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो तब आप जानने लगेंगे कि जो हमारी बीमारियां होती हैं उनके सिस्टम्स क्या हैं। आपको फ्लू हो रहा है, आपको कफिंग हो रही है, ठीक है, और आपको इसी तरह फ़ीवर हो रहा है, तो ये क्या है, इन बीमारियों की सिम्टम्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेजियस डिजीज़, हेपेटाइटिस, टीबी एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़, कैंसर एंड डायबिटीज़। आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कंटेजियस डिजीज़ में और नॉन कंटेजियस डिजीज़ में, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फ्लू है, टीबी है, ये आपके पास कंटेजियस डिजीज़ हैं, और नॉन कंटेजियस डिजीज़ और कैंसर एंड डायबिटीज़। Relate the transfer of common communicable diseases touching, sneezing and coughing to human contact। इसी तरह जो आपकी communicable diseases हैं या contagious diseases हैं, they are spread from direct contact। ये human के direct contact से भी फैलती हैं, coughing कर रहे हैं, sneezing कर रहे हैं, touching कर रहे हैं, उससे भी ये फैलती हैं, ठीक है। Next one is explain some methods of preventing common vaccination, वॉशिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क, ठीक है। इसी तरह आप जब आपको इन डिजीज़ से बचने के लिए बहुत सारी प्रिवेंशंस भी आपको बताई जाएंगी इसी चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे कि आपने कैसे अपनी गुड हेल्थ को या गुड डाइट को मेंटेन करना है। रिकॉग्नाइज everyday behavior that promotes good health, for example balanced diet, drinking clean water, exercising regularly, brushing teeth and getting enough sleep। ये these are the good things which help you to maintain your good health। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह डिफाइन बैलेंस डाइट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई कॉमन फूड सोर्सेज इंक्लूडिंग इन अ बैलेंस डाइट, fruit, vegetable, grains, milk and meat group. Understand the value of clean drinking water and inquire about the factors that generally make it unclean। वो वाले फैक्टर जो कि पानी को गंदा कर रहे हैं या अनहाइजीनिक कर रहे हैं, आपने उसके फैक्टर्स देखने हैं और उन फैक्टर्स से पानी को बचाना है। Explore a few ways that can help make water clean and suitable for drinking water, filtration and boiling। इसी तरह पानी को क्लीन करने के लिए जो होम मेथड्स हैं, जो कि आप घरों में जिस तरह पानी को साफ़ कर सकते हैं, आप उसको भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज आर ऑल थिंग्स विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। Now, symptom transmission and prevention of communicable diseases. Health is a great gift of Almighty Allah. We realize the importance of health when we are sick. ह्यूमन हेल्थ जो है वो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और हमें तब पता लगता है जब हम बीमार पड़ते हैं। देयर मे बी मैनी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्म्स, स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड एयर पोल्यूशन। बहुत सारी डिजीज़ जो हैं बहुत सारी वजूहात की वजह से होती हैं, जैसे फूड गंदी है या जर्म्स वहाँ पर है या हमारी आबो हवा जो है वो आलूदा है, एक्सेट्रा। सिमिलरली एवरी डिजीज़ हैज़ अ स्पेसिफिक सिम्टम, फॉर एग्ज़ाम्पल कफ, फीवर, फ्लू, सोर थ्रोट, एक्सेट्रा। इसी तरह हर बीमारी का अपने अपने सिम्टम्स होती हैं, अपनी अपनी अलामात होती हैं। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 सेंटीग्रेड व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर एक्सीड दिस लिमिट। जब हमारी बॉडी टेम्परेचर इस लिमिट को एक्सीड करती है, इट इज़ कॉल्ड फीवर, ये फीवर कहलाता है। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, इट इज़ ड्यू टू द सोरनेस एंड स्ट्रेचनेस ऑफ द थ्रोट। जो कफिंग है या आप जो खांसी करते हैं वो आपका क्विक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का,
और ये क्या है जो आपको आपके गले में आपको स्ट्रेचनेस फील होती है, ये गला जो दुखता है वो भी एक सिम्टम है। डू यू नो फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़ बट अ सिम्टम ऑफ डिजीज़। फीवर जो है वो एक डिजीज़ नहीं है, एक बीमारी की अलामत है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट डिग्री विच इज़ रिटन एज एफ। आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट डिग्रीज़ में मेजर किया जाता है, जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शंस द डस्ट एंड म्यूकस फ्रॉम द विंड पाइप। इस तरह जो आप कफिंग करते हैं और आपके मुंह से म्यूकस जो बलगम बाहर निकलता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स गए होते हैं वो चीज़ होती हैं, वो एक जगह पे म्यूकस बना लेते हैं, और जब आप कफिंग करते हैं आप उसको अपनी बॉडी से अपने विंड पाइप से बाहर निकाल देते हैं। Sneezing helps us to remove the virus and bacteria present in the nose, and flu is a disease as well as a system of many diseases. इसी तरह जो छींक मारना है वो भी, आप जब छींकते हैं आपके नाक के अंदर से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और फ्लू जो है वो एक बीमारी भी है, और ऑल्सो इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़, वो सिम्टम्स भी हैं। Contagious disease. If anyone of your child fellow, or if anyone of your class fellow suffer from flu, then usually the teacher advises him to take rest at home. Why does the teacher say this? टीचर ऐसा क्यों कहती है कि आप घर पे रुकें और आप आराम करें? वो टीचर इस वजह से कहती है बेटा, the teacher advises because the other children may not get flu. Flu is a disease which is transmitted from one person to another. Flu जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। The diseases which can be transmitted from one person to another person is called contagious diseases. For example, flu, polio, TB, hepatitis and COVID-19. ठीक है, ये जितनी भी बीमारियां आपको मैंने 4 बताई हैं, ये 4 की 4 एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं, और जब ये फैलती हैं बेटा तो दूसरे इंसान पे भी ये भी इन बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। द फ्लू पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट कंजस्टेड और रनिंग नोज़ एंड हेडेक। जो फ्लू पेशेंट होता है या तो वो रनिंग नोज़ की कंप्लेन कर रहा होता है या वो कहता है मेरे सर में दर्द है। नेक्स्ट वन इज़ पोलियो इज़ कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। द वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ अ पर्सन। ये वायरस जो है ये किसी भी बच्चे की बॉडी के अंदर या तो उसके गले में मौजूद होता है या उसकी इन तड़ियों में, आंतों में मौजूद होता है। ठीक है, इट पैरालिसिस द लेग परमानेंटली। ये लेग्स को परमानेंटली टेढ़ा कर देता है। इसके बाद कोई भी बच्चा जो है वो सीधा खड़े होने के काबिल नहीं होता। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़। इस बीमारी का कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। पोलियो वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। और ये वायरस जो है अनहाइजीनिक या अनक्लीन फूड की वजह से या वाटर की वजह से एक बच्चे के अंदर दाखिल हो जाता है। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने पोलियो वैक्सीनेशंस निकाली हुई हैं, जो पहले 1 मंथ के बाद होती थी, लेकिन अब वो 15 डेज़ के बाद होती हैं। आप लोगों के घरों में जितने भी छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने मस्ट पोलियो वैक्सीनेशन करवानी है। ये पोलियो वैक्सीनेशन जो है उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि पोलियो के वायरस से लड़ सकते हैं। ठीक है, टीबी इज़ कॉज बाय पर्टिकुलर जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इट यूजुअली अफेक्ट्स लंग्स, और ये लंग्स पर अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो टीबी का जो मरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। इवन उसकी खांसी के दौरान उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। TB, flu and COVID-19 are transmitted from one person to another through coughing, sneezing, use of articles of the affected person and conversation. COVID-19 है, फ्लू है, TB है, ये कफिंग से, खांसने से, छींक मारने से भी फैलता होता है। इस इवन कोई आपके आर्टिकल्स को यूज़ कर रहा है, आपके टॉवल को, आपकी प्लेट, चम्मच, ग्लास, आपकी कंघी, इन चीज़ों से भी ये इसके जर्म्स जो हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड होते हैं। द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और लिवर इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है आपके लिवर की, आपके जिगर की, और जब आपका जिगर ख़राब होता है इट कैन नॉट मेक द ब्लड, वो आपके ब्लड नहीं बना सकता। द जर्म ऑफ दिस डिसीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू
थ्रू पोल्यूटेड वाटर, फूड और ब्लड। और ये जो है ये आपके फूड से, आपके वाटर से और पोल्यूटेड वाटर से, पोल्यूटेड फूड से और ब्लड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। ब्लड से कैसे ट्रांसफ़र होता है बेटा? आपने खून दिया है, आपको नहीं पता कि आपने ब्लड डोनेट किया, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस मौजूद है। जब वही ब्लड किसी और को लगता है तो वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। ठीक है। कंटेजियस डिजीज़ेस। नाउ व्हाट आर कंटेजियस डिजीज़ेस? मैं आपको दोबारा पढ़ा रही हूँ। दोज डिजीज़ेस विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़ेस। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लू, पोलियो, टीबी एक्सेट्रा। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फैलती हैं वो कंटेजियस डिजीज़ेस कहलाती हैं। नंबर 1 है फ्लू। द पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट रनिंग नोज, हेडेक। इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ये एक वायरल डिजीज़ है और एक स्पेसिफिक वायरस की वजह से फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है और उसकी वजह से उसको स्नीजिंग होती है, वो छींकता रहता है और उसका समटाइम्स रनिंग नोज़ होता है। कुछ लोग जो टैबलेट लेते हैं उनकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है और आपके जो फोरहेड है वहाँ पर उनकी रगें जो हैं वो ब्लॉक कर देता है। तो कोशिश करें कि जब आपको रनिंग नोज़ हो रहा है तो इसको 1-2 दिन तक रनिंग बहने दें, क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको आपके जिस्म से बाहर निकालता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पोलियो। इट इज़ कॉज्ड बाय जर्म्स called virus which remains in throat and intestine and paralyzes the legs permanently। ये आपके गले में या आपकी अंतड़ियों में मौजूद होता है। 5 साल से कम उम्र बच्चों में पोलियो पाया जाता है। अगर आप उनको प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशंस करवाते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं इस बीमारी से फ़ाइट करने के लिए और ये आपकी लेग्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है। देखिए बेटा, छोटे बच्चों में वो इवन जो आपकी हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो अब तो घरों में आती हैं और बच्चों का पूछती हैं, उनको प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन होती है इन बच्चों की कि ये अगर 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो उनके लिए वो हेल्थ वर्कर्स जो होती हैं जब भी उनकी टीम पोलियो लगाने के लिए बाहर निकलती है वो आपके घर का विज़िट ज़रूर करती हैं। ठीक है। जब आपके घर का बच्चा 5 साल से ज़्यादा एज का हो जाता है तब वो उसके बाद आपके घर विज़िट करने नहीं आती। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोगों ने इनसे वैक्सीनेशंस करवानी है, क्योंकि ये आपके बच्चों को और आपके बहन भाइयों को ऐसी डिज़ीज़ से बचा सकती हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ट्यूबिकुलोसिस। इट इज़ कॉज बाय पर्टिकुलर बैक्टीरिया। इट बैडली अफेक्ट्स द लंग्स। ये आपके लंग्स को डैमेज करती है और लंग्स जो हैं वो आपकी ऑक्सीजन को साफ़ करते हैं, आपके खून को साफ़ करते हैं। इनहेलेशन, रेस्पिरेशन का जितना भी प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से आप लोग सांस सही नहीं ले सकते। इसमें बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है और आखिरकार ये इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि आपके मुंह से खून आने लग जाता है या ब्लड आने लग जाता है। कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसने आजकल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ये भी ऐसी डिज़ीज़ है, कॉन्टेजियस डिज़ीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन फैलती है और इसकी वजह से जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जैसे 60 प्लस जो लोग हैं जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं, जो कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लंग्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये उन पर अटैक करता है और आखिरकार उनका जो प्रोसेस होता है उसको डैमेज करता है और उनकी डेथ कॉज हो जाती है। ठीक है। नॉन कंटेजियस डिजीज़ those disease which cannot spread from person to person is called non contagious diseases। वो डिजीज़ जो कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। यहाँ नॉन लिखा है ना बेटा, नॉन का मतलब है ना फैलना। इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो नॉन कंटेजियस डिजीज़ है वो आपकी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है या लंग्स हैं। द नॉन कंटेजियस डिजीज़ आर कैंसर एंड शुगर। ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ कौन सी हैं? कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये शुगर है, जिसको आप लोग आजकल शुगर का नाम देते हो। ठीक है। इसमें क्या होता है, कैंसर में नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं किसी भी ऑर्गन में, और शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एक लेवल होता है शुगर का, जब वो इंक्रीज़ हो जाता है, जब आप अपनी डाइट में वो वाली चीज़ें लेते हो जो बहुत ज़्यादा शुगरी हैं, फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन, किडनी है, आइज़ है, आपके लंग्स हैं,
उनको डैमेज करती है, आपके टीथ को डैमेज करती है, आपकी बोन्स को डैमेज करती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल अपना काम करना छोड़ देता है। उसकी रिप्लेसमेंट के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं रहता। फिर ऐसा टाइम आता है बेटा कि दवाइयाँ भी आपकी बॉडी पर असर नहीं करती। ठीक है। नॉन कंटेजियस डिजीज़ कौन सी हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर डिजीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है एंड डायबिटीज़ है। ये चारों की चारों डिजीज़ ऐसी हैं जो कि किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करती हैं। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग देयर ओन फंक्शन। आपका दिल जो है वो आपके ब्रेन का काम नहीं करता, आपका ब्रेन आपके लंग्स के काम नहीं करता। अल्लाह ताला ने जितने भी ऑर्गन्स आपकी बॉडी में बनाए हैं वो सब अपने ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आपकी बॉडी में ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो उन ऑर्गन्स का काम कोई और नहीं करता। इसके लिए आपने क्या करना होता है, उस ऑर्गन को रिप्लेस करना होता है। दुनिया में ऑर्गन्स की रिप्लेसमेंट इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, ना आपको अपनी बॉडी से मैच्ड ऑर्गन्स मिलते हैं और ना ही वो आप लोगों के लिए रीज़नेबल होते हैं। ये बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इट्स बेटर कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आप लोगों की बॉडी में नेचुरली डाली है आप उसकी कदर करें, उसको वैल्यू करें और उसकी केयर भी करें। ठीक है, आपने उसकी केयर भी करनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगर बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। कोशिश करें कि शुगर की कम से कम इंटेक करें, क्योंकि पहले तो शुगर जो है वो बहुत एजड लोगों को होती थी, लेकिन आजकल बच्चों को भी हो रही है। जिनकी फैमिली डिजीज़ है जिनकी फैमिली डिजीज़ है डायबिटीज़, उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है। Now, non-contagious disease is not transmitted from one person to another. Non-contagious disease जो है बेटा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, कंटेजियस डिजीज़ जो है वो फैलती है और नॉन-कंटेजियस डिजीज़ जो है वो नहीं फैलती। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ एंड कैंसर। इन डायबिटीज़ द शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज। जो आपका खून है उसमें शुगर लेवल जो है वो इजाफा कर जाता है, बढ़ जाता है। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर फीलिंग वेरी थर्स्टी, हंग्री, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सट्रीम फटीग एंड वेट लॉस। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है, यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आता है, पेशाब आता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सट्रीम फटीग हो जाती है, आप बहुत थोड़ा काम करते हैं लेकिन आप जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं। आपकी बोन्स जो होती हैं ये डायबिटीज़ जो है उसको दीमक की तरह ख़त्म कर रही होती हैं, वो अंदर से खोखली हो रही होती हैं, हड्डियाँ ख़त्म हो रही होती हैं। ठीक है। वेट लॉस, आपका बहुत ज़्यादा वेट कम होने लगता है। इट अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, किडनी एंड आइज़। या आपके बॉडी और जब भी आप शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है वो आपके किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इंटेक या स्टार्ची जो फूड है, कार्बोहाइड्रेटेड जो फूड है, उनकी इंटेक कम से कम रखें। ठीक है। कैंसर कैन अटैक इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड। कैंसर जो है बहुत सारे लोगों को ब्लड कैंसर होता है, कुछ को स्टमक कैंसर है, लिवर कैंसर है, इंटेस्टाइन कैंसर है। ये हर एक बॉडी ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है, इन कैंसर देयर इज़ अनकंट्रोलेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल इन द अफेक्टेड ऑर्गन। इंटेस्टाइन है उसमें या तो नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, या स्टमक में बढ़ जाते हैं, या लिवर में बढ़ जाते हैं, और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैंसर में इनिशियल स्टेज पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 4th स्टेज पे पहुंच गया है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इनिशियल स्टेज में उसकी ट्रीटमेंट्स भी हैं, थेरेपीज़ भी हैं जिसके ज़रिए आप अपने प्यारों को बचा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो 4th स्टेज में इंटर होते हैं इट्स इम्पॉसिबल फॉर द डॉक्टर्स टू सेव देम। वो डॉक्टर्स भी उनको सेव नहीं कर सकते। ठीक है। इट मे रिमेन कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन और मे स्प्रेड इन द होल बॉडी। समटाइम्स ऐसा होता है या तो वो किसी एक बॉडी ऑर्गन तक ही लिमिटेड रहते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और मोस्टली वो वाले पेशेंट्स जो शुगर पेशेंट्स हैं उनका ज़ख़म ठीक नहीं होता। अगर उनको कहीं से लग जाती है, उनकी जो वूंड है या उनका जो ज़ख़म है वो हीलिंग पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि आपके ब्लड में ये शुगर शामिल होती है, उसमें इंक्रीज शामिल होता है। इसलिए कोशिश करें, क्योंकि जिन बंदों को डायबिटीज़ हैं उनमें कैंसर कॉज होना पॉसिबल है।
ठीक है। तो अपने आप को, अपने इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा संभाल के रखें। ये अल्लाह ताला का गिफ्ट है जिसको हमने अल्लाह ताला को उसी तरह से वापस करना है। अपनी डाइट में अपनी सब फूड इंटेक करें, फ्रूट भी खाएं, वेजिटेबल्स भी खाएं, मिल्क भी पिएं। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी बॉडी में, आपकी फूड में आप उसकी इंटेक ना करो। हर चीज़ की अपनी जगह पर ही इम्पोर्टेंस है और ये आपकी बॉडी में अपना अपना फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आपकी बॉडी जो है वो एक हेल्दी बॉडी बने, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, क्योंकि अगर एक आपकी हेल्दी बॉडी है तो आप ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, ठीक है। आई होप कि जो आपको टॉपिक पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। आज मैंने आपको बेटा सिर्फ ये बताया है कि सिम्टम्स क्या हैं, डिजीज़ किस सिम्टम्स क्या हैं हमारी बॉडी में। डिजीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है कॉन्टेजियस डिजीज़, एक होती है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। इसी तरह मैंने आपको फर्दर बताया है कि जो कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं जैसे पोलियो है, टीबी है और हेपेटाइटिस है, उसमें क्या होता है, और नॉन कंटेजियस डिजीज़ जैसे कैंसर और शुगर है, उसमें क्या होता है, ठीक है। कंटेजियस डिजीज़ जो है वो फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, जबकि नॉन कंटेजियस डिजीज़ नहीं फैलती। अब तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ में सिर्फ ये 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।